कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? कहां तक पढ़ लिया था केमिस्ट्री में? मोल अंश तो चालू ही नहीं किया था मेरे हिसाब से, मोल निकाल रहे थे। चलो तो बताओ मुझे क्या क्या स्टार्टिंग कहां से की थी? विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलय प्लस विलायक। सूत्र याद रखना, पहली चीज तो ये है, विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? दूसरी चीज अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। किसका फॉर्मूला था ये? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशत का क्या फॉर्मूला है? विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू। तीसरा क्या पढ़ा था? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटा इंटू। ठीक है, तीसरा पढ़ा पीपीएम, पार्ट्स पर क्या सूत्र था इसका? अवयविया विलय का भाग बटा विलयन का भाग इंटू 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है या 1 मिलियन होता है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? मोलर द्रव्यमान निकालना सीखा। निकाल सकते हो मोलर द्रव्यमान, कल निकाले। क्वेश्चन करे, किसने नहीं किया क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो। नहीं किया? चलो ठीक है, अब डालो मोल अंश। अब स्टार्ट हुआ अपना मोल अंश। मोल अंश अभी जितने भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े उसमें तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की बेटा? पूछो क्या? बताता हूं, रुको। कि हमेशा जैसे मान लो द्रव्यमान प्रतिशत वाला फॉर्मूला था, उसमें ऊपर कौन था? विलय, और नीचे कौन था? विलयन। ये चीज नोटिस की? सब चीजों के अंदर विलय का क्या था? ऊपर, और नीचे क्या था? विलयन। विलयन क्या होता है? टोटल। अच्छा, मैं नीचे विलयन ना लिख के ये भी तो लिख सकता हूं, देखना। इसका मतलब क्या है? विलयन ही है। विलय प्लस विलायक भी क्या होता है? विलयन। एक ही बात है। तो विलय बट्टा विलयन की जगह में अगर विलय प्लस विलायक लिखूं तो भी बात ही क्या है? एक। पर उधर अपन ने नहीं लिखा, यहां लिखेंगे। यहां क्यों लिखेंगे? कि क्यों, क्या पढ़ रहे हैं अपन अब? मोल अंश। मोल इसको किससे दर्शाते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत में अपन ने पढ़ा था कि 100% मेरे पास विलयन है, उस 100% विलयन में विलय का परसेंटेज कितना है और विलायक का कितना है? एक चीज। दूसरी, आयतन प्रतिशत में क्या पढ़ा? कि मेरे पास 100% आयतन है, उसके अंदर विलय का आयतन परसेंट कितना है और विलायक का कितना है? पार्ट्स पर मिलियन में क्या पढ़ा था? कि 1 मिलियन अपने पास क्या है? विलयन है, उसके अंदर विलय की मात्रा कितनी है? और मोल अंश में क्या पढ़ेंगे? कि अपने पास कुल जो अपने पास विलयन है उसके अंदर विलय के मोल कितने हैं। बस इतना सा काम। समझ में आया? यानी सबके अंदर क्या माप रहे अपन? विलय की मात्रा। इसी वजह से क्या पढ़ रहे हैं अपन? सांद्रता। पर सबका तरीका अलग अलग है। परसेंटेज के अंदर अपन परसेंटेज निकाल रहे थे, पीपीएम के अंदर अपन मिलियन के अंदर निकाल रहे थे, यहां किसके अंदर निकालेंगे? मोल के अंदर। तो कोई पूछ ले मोल अंश होता क्या है, परिभाषा कोई नहीं पूछे, फिर भी अगर आपके मान लो जैसे अभी तुम्हारे प्रैक्टिकल लेने वाले भी आएंगे तो वो पूछ ले कि मोल अंश का मतलब क्या है, तो क्या बताओगे फिर? कि मेरे पास जो विलयन है उस विलयन के अंदर विलय के कितने मोल है, या विलय के मोलों का अंश कितना है, वो क्या कहलाता है? मोल अंश। अच्छा, अगर तुम्हारे पास विलय के मोल आ गए तो विलायक के निकाल सकते हो क्या? मान लो टोटल विलयन के मोल है 10, टोटल विलयन के मोल कितने? 10, उसमें से 2 विलय हैं तो विलायक कितना बचा? 8। समझ में आया? पक्का? क्लियर? अब ध्यान से देखना, मोल अंश का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर तो कौन आएगा? विलय। क्या आएगा? विलय। और नीचे क्या आएगा? विलयन। विलयन की जगह मैं क्या लिखूंगा? विलय प्लस विलायक। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे थे जब अपन ने क्या लिखा था? विलय का द्रव्यमान। समझ में आया? वो पीपीएम। अच्छा, आयतन पढ़ा तब क्या लिखा था अपन ने? विलय का आयतन। अब क्या पढ़ रहे हैं? मोल अंश, यानी क्या आ जाएगा? विलय के मोल। किस किस को पल्ले पड़ा? समझ में आया? तो मैं क्या लिख रहा हूं? विलय के मोल। फॉर्मूला बना रहे अपन अभी, बटा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। समझ में आया?
अच्छा, इससे किसके मोल अंश निकलेंगे, विलय के निकलेंगे या विलायक के? विलय के, क्योंकि ऊपर क्या लिखा। अच्छा, विलायक के निकालने हो तब क्या करें, सेम सूत्र है, ऊपर क्या लिख दो बस विलायक, यानी मैं क्या लिख दूं, विलायक के। मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा उधर, क्लियर? ये गुड़िया किसकी तैयारी कर रहे हो, तेज बोलो भाई। टैगोर कोचिंग से उधर। क्या पढ़ रहे थे अपन, हाँ, विलायक के मोल अपॉन में क्या जाएगा बेटा, विलय प्लस विलायक के मोल, विलय प्लस विलायक के मोल। समझ में आया, क्लियर सबको? यह हो गया मोल अंश, सिंपल। अच्छा, यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मोल अंश के लिए x, अच्छा विलय के लिए मान लो, विलय को अपन a मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, विलय को क्या मान रहा हूं मैं इसमें a, और विलायक को क्या मान रहा हूं, तो यहां पर x a का मतलब क्या है, विलय के मोल अंश निकाल रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या लिख दूं, x b। समझ में आया, पक्की बात? अब देखना ध्यान से, सबका चेता इधर ही होना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ ये मोल अंश के तो इतने क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हारे आगे, जो पूछो मत तुम, अभी तो बस शुरुआत है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्स ए, मोल को किससे दर्शाते हैं याद करो, एन से। किससे दर्शाते बेटा, एन, ठीक है? तो मैं ऊपर लिखना चाहूं एन ए, किसी को कोई तकलीफ है क्या? एन ए का मतलब क्या है, विलय के मोल, हिंदी में भी क्या लिखा अपन ने, विलय के मोल। अपॉन में क्या लिखूं, एन ए प्लस एन बी, सिंपल, पल्ले पड़ गया। एक सूत्र ये तैयार हो गया अपना। अगर विलय के मोल अंश निकालना हो तो सूत्र क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, Xb, यानी विलायक के मोल अंश निकालने तो क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। दोनों फॉर्मूले देख लो। अब कोई क्वेश्चन आ जाए, दिमाग लगाना तुम है ना, जितना हो सके जितना शॉर्टकट में करना है अपने को काम, कि एक क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर विलय के मोल अंश भी पूछ ले, तो सूत्र क्या लगाओगे, ये क्या लिखोगे, विलय के मोल बटा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है? ये सूत्र लगा दिया। अगर दोनों पूछ लिए तो, यानी एक्स ए भी पूछ लिया और एक्स बी भी पूछ लिया, फिर क्या करोगे तुम, क्या इतना करोगे, क्या सोच के देखो, इतने पहले ये सूत्र लगाना है, फिर ये सूत्र लगाना है, फिर इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी तुम्हें, अभी तो ये इसमें कैलकुलेशन में तुम्हारे होश उड़ेंगे कि कितनी चीजें बटे में और कितनी चीजें जोड़नी पड़ेगी, तो फिर करोगे क्या? तब सुनो, दिमाग लगाना। पूरे विलियन के मोल अंश कितने हैं, एक्स। मैंने बोला पूरे विलियन के मोल है 10, उसमें विलय के 2 हैं, तो विलायक के कितने बचे, यानी मैं बोलूं पूरे विलियन के एक्स हैं, ठीक है, एक्स है। अच्छा, विलय के हैं, पूरे विलियन के तो हैं एक्स, विलय के हैं एक्स ए और विलायक के हैं एक्स बी, तो एक्स ए और एक्स बी को जोड़ दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। समझ में आया, पक्की बात, क्लियर? बस सिंपल, उतार दूं, देखना, तो एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा अपना। चलो ये उतारो पहले तो, क्वेश्चन में दोनों पूछ ले तो, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना बेटा, क्वेश्चन दोनों पूछ ले तब आप ये करके अगर विलय के आ गए तो फिर किसमें से घटा दोगे आप, पूरे विलियन में से। मोल अंश अलग अलग है दादा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर तेरे पास इसकी वैल्यू आ गई तो तू इसकी निकाल सकता है क्या? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुझे ऊपर क्या रखना पड़ेगा, विलय के मोल और नीचे विलियन के मोल, पर इसको निकालने के लिए ऊपर क्या आएगा, विलायक। मान ले इसके अंदर तो कर रहा है, वैल्यू ऊपर है 2, नीचे है 6, तो इधर भी 2/6 होगी क्या? क्यों, कि ऊपर मान ले विलायक कितना हो सकता है, मान ले 3 हो गया, 4 हो गया, तो कैलकुलेशन तो अलग अलग होगी ना, तो तू 2 कैलकुलेशन करेगा, इससे इजी इसका आ गया तो इसमें से ये घटाते आ जाएगा वैसे आंसर। ये बोलना चाह रहा, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, उतार लो अभी पहले। उर्वशी, उर्वशी
Take it easy, Urvashi. एक्स ए का मतलब क्या है? विलय के मोल अंश। एन ए का मतलब क्या है? विलय के मोल। एन बी का मतलब क्या है? विलायक के मोल। एक्स बी का मतलब क्या है? एक्स बी का मतलब विलायक के मोल अंश। तुम लोगों ने वीडियो कवर कर ली बेटा? दोनों दोनों ने देख ली? चलो, समझ में आ गया सारा? कुछ ऐसा कुछ डाउट वगैरह आया वीडियो में? सब आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। टेस्ट है 15 को, है ना? जितना भी पढ़ेंगे उतने तक का टेस्ट हो जाएगा 15 तारीख को। आज कितनी हो गई? 4। लिख लिया? चले आगे। चिट्स लिख लिया? चलो आगे देखना आप बेटा। एक फॉर्मूला और लिखा देता हूं बेटा जो अपने काम आएगा। हमेशा यही होगा, ठीक है? एक्स ए यानी विलय के मोल अंश, एक्स बी यानी विलायक के मोल अंश, इनको जोड़ोगे ना तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1। समझ में आया कितना आंसर आएगा? अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने एक क्वेश्चन आया मेरे पास जिसमें मेरे को दे रखे हैं, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे मैंने सॉल्व किया, मेरे को एक्स ए की वैल्यू मिल गई। और एक्स ए की वैल्यू मेरे को, अच्छा कितनी मिलेगी ये बता सकता है कोई? 1 से हमेशा कम मिलेगी बेटा, 1 से हमेशा कम मिलेगी। कैसे पता चला? इन दोनों को जोड़ोगे तब क्या आ रहा है, यानी इन दोनों का मान क्या होगा? 1 से कम, तभी तो 1 के बराबर होगा बेटा। इन दोनों को जोड़ोगे तब, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1 से कम, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1 से कम। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 0.2। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद बता रही यार गलत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मेरे को तो विलायक निकालना था। क्वेश्चन बाद में वापस ढंग से पढ़ा तो मैंने किसके निकाल लिए? विलय के मोल अंश निकाल लिए। निकालना क्या था? विलायक का मोल अंश। अब क्या करोगे तुम? वापस पूरी कैलकुलेशन करोगे? नहीं, इस चीज को किससे घटा दोगे? 1 से। एक्स ए की वैल्यू तुम्हें पता है, इसको किधर भेजोगे? इधर। इसमें चला जाएगा माइनस में, तो एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी क्या? तो 0.2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.8। 0.8 और 0.2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। किस किस को समझ में आ गई ये चीज? हाथ खड़े करो। शाबाश। चले आगे, पक्का अब करेंगे क्वेश्चन। ये चीज लिख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अयान नहीं आया आज तेरे साथ? घर किधर है तेरा? अयान के पास में ही? अच्छा, नाम क्या है? युवराज। पूरा नाम? युवराज भेरवा। अच्छा, उतार लिया ये? चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। मोल अंश पढ़ रहे ना? लिखो। एक विलियन में बेंजीन का, एक विलियन में बेंजीन का एक विलियन में बेंजीन का, प्रेम जी सर, प्रेम जी सर, अभी तक तो नहीं आया वो, अभी तक नहीं आया। कॉल कर लो आप उनको। प्रेम जी सर की बोल रहे हो? वो कॉल कर लो ना आप उनको। मतलब
मतलब ये आदमी। चलो लिखो, क्या लिखा, 1 विलियन में बेंजीन का 30%, 30% ऐसे लिख देना, गणित में लिखते हैं जैसे ना, 30% द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 में, CCl4 का मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश ज्ञात करें, बेंजीन के मोल अंश ज्ञात करें। क्या? हाँ, ये मैं करवाऊंगा ना। चलो करें बेंजीन के मोल अंश ज्ञात, तैयार हो? पक्की बात? अभी तो क्लास में सब फील नहीं आ रहा यार, अभी तो है ना, मजे नहीं आ रहे। हाल धीरे धीरे कंफर्टेबल, मतलब उतनी हंसी मजाक नहीं है पारी, पेल की साल जितनी हंसी मजाक होती है ना कहीं। हाँ ये एक दिक्कत है सही में, इसको थोड़े दिन बाद में ये वीडियो का बंद करेंगे, या तो फिर लगाए नहीं। और उधर माता बता, माता जीजी हाँ वो इस कैमरो। चलो ये कैमरे की वजह से भी थोड़ा एक तो हिंदी में बोलना पड़ता है, बीमारी आइन बंद किया ना घबराटो आपने। तो चलो, तो क्या पढ़ रहे थे अपन? मोल अंश निकालने, ठीक है। अब एक चीज है ना, सुंदर सी चीज, एक नोट कर लिखवा देता हूं तुमको, याद रखना। जैसे मान लो आ गया 30% द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W। वैसे तो मैंने बताया इस 30% का मतलब क्या होगा, तो याद रखना बेटा, उसमें 30 तो कौन है? विलय। कौन है? याद रखना, ऐसे जितना परसेंटेज होगा ना उतने विलय होंगे, अपने को मानना है। तो टोटल कितना मानते हैं अपन? 100%, यानी पूरा विलयन कितना हो गया? 100। उस 100 में से विलय कितने हैं? 30। तो विलय कितना बचा? अब मैं पूछू जो बताना, 1 विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत 50% है। अब इसमें तुम जब सॉल्व करोगे तो विलय की मात्रा कितनी मानोगे? 50, यानी 50 ग्राम। कितनी मानोगे बेटा? 50 ग्राम। विलय कितना है? 50 ग्राम। पूरा विलियन कितना है? 100 ग्राम। एक चीज और, 1 विलियन जिसका द्रव्यमान प्रतिशत या W/W% कितना है? 70। विलय की मात्रा कितनी है? 70 ग्राम। W/W का मतलब क्या है? ग्राम में मात्रा। समझ में आया? तो देखो W/W का फॉर्मूला क्या था? विलय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान। तो पूरा ये चीज ये एक बताना चाहती है कि मेरे पास जो पूरा विलियन था वो 100% था। कितना था? उसमें से 70% कौन है? विलय। अब मात्रा नहीं दी, फिर मैंने खुद ने दिमाग लगाया कि माना मेरा विलय कितना होगा? 70 ग्राम। कितना ग्राम होगा? और विलय कितना होगा? 30 ग्राम। और टोटल विलियन कितना होगा बेटा? अब प्रश्न पढ़ो एक बार, देखे। एक जना तेज बोलो, देखिए। 1 विलियन में बेंजीन का कितना परसेंट? यानी बेंजीन कितनी है? तो दूसरा कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा अब दिमाग लगाओ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और इसको देख के बताओ विलय कौन है, विलय कौन है। मेरा बस इतना सा प्रश्न है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ओ मेरे बच्चों ध्यान से। अच्छा कौन कौन बोल रहा है कि बेंजीन विलय? हाथ खड़े करो। बेंजीन विलय बोलने वाले हाथ खड़े करो। एक दूसरे के देख के मत करो, बस वापस प्रश्न को पढ़ो। और जिसको नहीं समझ में आया अब वो हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। कि किसको नहीं ईमानदारी से कर दो, कोई बात नहीं है। किसको नहीं समझ में आया मैं वापस समझाऊं, फिर गुड़िया बताऊं वापस, अब समझना। कभी भी आपको विलायक पहचानना हो ना तो विलायक के पीछे मैं दिखेगा, या लाइन को पढ़ोगे ना तो कोई एक चीज तो घुलती हुई दिखेगी और दूसरी चीज जिसमें घुलेगी पहली चीज। तो कौन घुल रहा है वो देखो, बेंजीन घुल रहा है। तो जो घुलता है वो विलय। जिसमें घुल रहा है, किसमें घुल रहा है? लाइन साफ साफ बोल रही है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, लिखा हुआ है में, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या हो जाएगा? विलायक। समझ में आया? तो देखो विलय कौन है अपना? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6। विलय कौन है अपना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये दोनों के सूत्र दिए हुए हैं तो भी बढ़िया, ना दिए हुए तो भी तुम्हें पता होना चाहिए ये पूरे मोटे सूत्र। तो ठीक है, चलो इसकी मात्रा कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी है। कितना बोल रखा है?
30% W अपॉन W यानी द्रव्यमान प्रतिशत, यही दे रखा है, कहीं मात्रा नहीं दी। अब अपन खुद समझेंगे, अपन मानेंगे कि तुमने नहीं दी, हम मानेंगे। कितनी मानोगे तुम? विलय कौन है? बेंजीन। बेंजीन की मात्रा कितनी होगी? हाथ खड़े करो देखे, बेंजीन की मात्रा बताओ कितनी मात्रा है? 30/30% दे रखी है बेटा। अभी बता के आया इधर कि जितना परसेंट होता है वो कितनी मात्रा होती है? विलय की मात्रा। तो विलय कौन है अपना? बेंजीन। बेंजीन की मात्रा कितनी होगी? हाथ खड़े करो देखे। हाँ 30। कितनी होगी? विलय कितना हो गया अपना? 30। पीछे समझ में आ रहा है बेटा? पीछे पक्का? अच्छा विलय कितना होगा अब तू बता। शाबाश 70। अच्छा विलियन कितना हो जाएगा अपना? 100। समझ में आया ये चीज? अब आगे क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ देखे। बेंजीन के मोल अंश ज्ञात कीजिए, यानी अपने को क्या ज्ञात करना है? एक्स ए। एक्स ए का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ए बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। एक बात बताओ बेटा, अगर अपने को कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछता तब अपन क्या करते? यहां पर लिखते हैं XB और यहां पर क्या हो जाता? NB। समझ में आया? अच्छा अपने को मोल दे रखे हैं क्या बेटा? नहीं दे रखे, पर पूछ क्या रहा है? मोल अंश। अच्छा मोल निकालना अपन ने सीखा था क्या? हाँ। अब वो पुराना जो वो पढ़ाया था ना, मैं सीधा ये चालू कर सकता था, पर अपन ने मोल निकालना सीख चुके हैं। मतलब इस छोटे से क्वेश्चन में आप देखो कितना करना पड़ेगा अपने को। तो अपन इधर साइड में क्या खींचेंगे? लाइन। और अपन क्या ज्ञात करेंगे? Na और Nb की वैल्यू। तो पहले Na निकालेंगे। Na का मतलब क्या है? विलय के मोल। विलय कौन है? बेंजीन। बेंजीन का मोल कैसे निकालेंगे? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, यानी क्या हो जाएगा? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। तो बताओ Na का मतलब क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी है बेटा? कितनी दिख रही है तुम्हें? 30। कितनी दिख रही है? 30 लिख दी मैंने। मोलर द्रव्यमान कितना है बेटा बेंजीन का? कल निकाला था अपन ने। कितना होता है? 78 या 78। समझ में आया? मैंने यहां पे लिख दिया 78। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, भाग दौड़ होगी थोड़ी, पर करेंगे। या उसको निकाल के सीधा यहां भी लिख सकते हैं, पर वो ज्यादा परेशानी हो जाएगी, इसलिए अपन क्या करेंगे यहीं पे सॉल्व। तो देखना कैसे सॉल्व करोगे। तो 78 के अंदर अब 300 का भाग लगाओ, क्या होगा पता नहीं है। तो देखो पॉइंट लगा, पहले पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगा तो एक क्या उतर जाएगा? 0। ठीक है, अब देखना कितनी बार जा रहा है 78 का? पता नहीं है। 80 का लगा के देख लेगा, लगभग आ जाएगा अपना। 78 के पास ही कौन होता है? 80। या 78 का भी दे सकते हो तुम्हें, जिसको गणित आती है बात दे ही लो 78 का। 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 दूनी हासिल लगे, 7 दूनी 14 और 1। ठीक है, कितनी बार गया? कितना है? 0 पॉइंट। कैलकुलेटर चलो, तो इसको सॉल्व कर लेना तुम बेटा। कितना आएगा? 0.6 लिख के छोड़ दो। इसको घर पे सॉल्व कर लेना, इतना हार्ड अपने कैलकुलेशन आएगी नहीं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आ सकती है, पर केमिस्ट्री में इतनी हार्ड नहीं आए। तो इसका आंसर कितना है? 0.6। ये किसकी वैल्यू आई? Na। अब देखते हैं Nb की वैल्यू कितनी होगी। Nb का सूत्र क्या होगा? Nb का मतलब क्या है? विलायक के मोल। तो क्या होगा? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में मात्रा कितनी है विलायक की? 70। ऊपर क्या लिख दिया मैंने? 70। नीचे मोलर द्रव्यमान CCl4 का निकालो, देखे सब बैठे बैठे। (35.5) मान के ही करना इसको। हाँ मान लो 4 है, वैसे भी हो जाएगा 35.5 35.5। क्या 58 पॉइंट? क्या 58.5? CCl4 का? पागल हो गया? क्लोरीन 4 है बेटा, पॉइंटों में तो आंसर आएगा ही नहीं। ये मैथ्स के हैं। जय हो। कितना आया? 52। अरे ओ जामपड़, 1 मिनट रुक, इसमें 6 बार जाएगा ही नहीं। मन से किया था तूने?
बेवकूफ है कि 6 बार तो भाग जाएंगे। देख 80 के अंदर 8 एक 16 आती 24, 8 3 24, 8 3 बार से ज्यादा नहीं जाएगा, पागल है क्या जामपड़। तेरे पे विश्वास कर लिया मैंने। सोच रहा हूं 78 का 78 को 80 मान लो, ठीक है। अब ठीक है 80 मान के देखो, मानना 80 मानना, ठीक है। ऊपर है अपने 30, नीचे कितने हो गए 80, ठीक है। मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूं वो बता रहा हूं, इधर देख लो एक बार। 78 को मैंने क्या माना, 2 ज्यादा मान के मैंने ऐसे मान लिया कि कितना हो गया 80। अब बोलना पॉइंट लगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, एक जीरो और लगा दिया, एक जीरो से एक जीरो। अब 8 का पावड़ा 30 में कितनी बार जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 किया 24, लगभग कितनी बार जाएगा 0.3। स्कूल डे। अरे डबल कर कहते यार, तो मिस्टेक बार पूरा आंसर मिस्टेक आता। चलो 0.3 है ना। नीचे कितना आएगा इसके, 154 है, 152, सबके अलग अलग कैसे आ रहे। 54 किस किस क्या है। अब मैं देख करता हूं, इधर देखो सबके आंसर अलग अलग ही आते हैं। इधर देखो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, कितने नंबर पे आता है कार्बन, 6, 6 दूना। एक क्लोरीन का वजन कितना है 35.5, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 12 प्लस 35.5 एक का वजन है, तो क्या हो जाएगा, गुणा करना 35.5 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा 71, 71 दूना 7 दूनी 14, 142 कितना होगा बेटा 142। अब कितना हो जाएगा, 42 में 2 गए तो 44, और कितना हो जाएगा 54। ठीक है, कितना आया 154, किस किस का आया 154। बहुत बढ़िया, हाथ खड़ो कर दो है। और तुम लोगों के क्यों नहीं आया, तुमने नहीं किया, ये आ गया गुड़िया, तूने नहीं किया, समझ में तो आ गया। अभी कल क्वेश्चन दिए थे वो सोल्व किया, ऐसे मत करो यार। चलो तो 70 अपॉन क्या हो जाएगा 154। अब इसको सॉल्व करो बेटे बेटे, 70 का भाग 70 के अंदर भाग लगाओ 154 का, कितनी बार जाएगा। अब 160 मान सकते हो, 150 मान सकते हो। वह चुप रहे तू। मेरे विश्वास नहीं करो, 0.4 आ रहा है ना, चलो रहने दो छोड़ो। लगभग कितनी बार जाएगा 0.4 बार। इधर देखो अब, अरे मैं इधर देखो तो एक्स ए बराबर Na की वैल्यू कितनी आई बेटा अपने 0.3, Na की वैल्यू कितनी है 0.3, और Nb की कितनी है 0.4। तो आंसर क्या होगा 0.3 बटा क्या हो जाएगा 0.3 और 0.4 0.7, पॉइंट से पॉइंट उठ गया, क्या आंसर आएगा 3/7। समझ में आया, ये एक की वैल्यू आई। अब इसको भी सोल्व कर सकते हो तुम आगे, पर 3/7 करके छोड़ देना, आंसर ऐसा ही है। समझ आया, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, बस क्वेश्चन का पैटर्न समझो कि तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन करना। तो कभी भी ऐसे मोल अंश के क्वेश्चन आए समझना, इधर देखो मोल अंश के क्वेश्चन आए तो मोल अंश के क्वेश्चन के अंदर तुम्हें सीधे मोल कोई नहीं देगा, तुम्हें मोल निकालने पड़ेंगे। और मोल निकालने का सूत्र क्या है, ग्राम में मात्रा बटा विलायक। मोल निकाल रहे हो तो ऊपर विलायक और ग्राम में मात्रा लिख देना, और विलायक की निकाल रहे हो तो ऊपर विलायक की ग्राम में मात्रा लिख देना। समझ में, ये तो तुम्हें आ ही जाएगा क्योंकि आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके मोल अंश के। चलो उतार लो इसको, ये चीज साइड में करनी होगी हमेशा आपको।
एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन दू, बोर्ड में कितना इजी क्वेश्चन आता है देखना। अभी तो अपन के कितना हार्ड कैलकुलेशन आई, पर बोर्ड में कैसा आता है करना। बोर्ड में आया हुआ, लिखो क्वेश्चन। लिखे, लिखो। गैस ए के मोल, गैस ए के मोल 0.5 मोल, 0.5 मोल तथा गैस बी के, तथा गैस बी के 4.5 मोल, मोल को मिश्रित करके, मिश्रित करने पर, ऐसे लिखना, मिश्रित करने पर विलयन, विलयन में गैस ए के, विलयन में गैस ए के मोल अंश की गणना कीजिए, मोल अंश की गणना कीजिए। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तुम्हारे, देखना। करें आंसर? पहले देखते हैं दिया क्या क्या है। सबको दिख रहा है? पीछे महिला दिख रहा है? देखो तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखना बेटा। अपने को दो चीजें दे रखी है, एक तो गैस ए और एक गैस, गैस बी। कौन विलय है कौन विलायक है अपने कोई काम नहीं। कुल मिला के, अच्छा ए के मोल अंश दे रखे हैं या मोल दे रखे हैं? मोल दे रखे हैं। इसके मोल कितने दिए? ए के 0.5 और बी के मोल कितने दिए? 4.5। क्या निकालने की बोल रहा है? गैस, गैस ए के मोल अंश, मोल अंश। किस किस को ये क्वेश्चन बिल्कुल कतई समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या करना है? मोल अंश निकालना है अपने को, मोल अंश का सूत्र लगाना है। मोल अंश का सूत्र क्या होता है? अब जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़े करो, ये जिसको नहीं आया समझ में, ईमानदारी से कर दो, कोई डरने की बात नहीं है। नवीन को नहीं आया, अब यही बताएगा, ठीक है? किसके मोल अंश निकालने हैं? ए के। मोल अंश का फॉर्मूला बोल। क्या करूं बता? मोल अंश का फॉर्मूला Na/Na प्लस एन। ए की जगह क्या है? मतलब अपने को गैस ए के निकालने, तो अपन ऊपर क्या रखेंगे? Na अपॉन Na प्लस एन बी। किसके मोल निकलेंगे इससे? गैस ए के। बी के निकालने होते तो ऊपर क्या लिखते? बी। समझ में आया? अच्छा Na यानी गैस ए के मोल, बी का मतलब गैस बी के। ए के मोल कितने दे रखे हैं? बी के कितने दे रखे हैं? बस भरो आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था और नहीं आया तेरे को नवीन? अरे दिमाग हो तो लगे ना। अब किस किस को आ गया बताने के बाद? हाथ खड़े करो, देखिए एक बार। पीछे दोनों तीनों आ गया? चलो एक बार वापस बेटा, जब भी नहीं समझ में आया बोल देना। घर वालों के पैसे लग रहे हैं तुम्हारे, बावड़े मत होना। क्योंकि सब यहाँ पे अपन मिडिल क्लास में, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो मुझे पता है भाई फीस कैसे देनी होती है। घर वाले जानते हैं भाई कितने खर्चे होते हैं। मतलब जब कमाने लगा ना, मुझे अब पता चलने लगा सही में पैसे निकलते हैं ना जिसका पता ही नहीं चलता। ये कोचिंग स्टार्ट होने में 30,000 के आसपास खर्चा हो गया, पता ही नहीं चला 30,000 किसमें लग गए। कूलर लायर, ये लायर, पोस्टर चिपकवाए, पोस्टर बनवाए इसी में, जो तो पोस्टर इतने बनाए भी नहीं। फिर भी वो टी शर्ट छपने गए तुम्हारे, क्या ऐश किसके तेरे? एक दो एक्सेल तो एक भी नहीं बनवाया। एक्सेल आएंगे ही नहीं तुम्हारे। लड़कियों के हिसाब से बनाए, वैसे तेरे आ जाएगा मस्त रहे, तो गर्ल्स ज्यादा है ना अपने। अरे लड़कियों का टी शर्ट नहीं है, साइज का। फिर टी शर्ट बढ़िया पहन के आना। कंपल्सरी तो कुछ नहीं है,
तो जच्चे तो कंपल जो नहीं पहन के आया उसको दू ही नहीं। पर बढ़िया लगेगा, जैसे आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी कि रोज रोज क्या नए नए कपड़े ढूंढे हैं। मैं तो रोज पहनूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट किस किस के आए 2.5 करो, देखे सबके आने चाहिए। हाँ आगे कैलकुलेट करो, जोर आने लग जाता है करो पूरा सोल्व करो। बेटा शान न कटा पागले किया ना जोड़ पहली। हाँ बोर्ड मास में नियम कही क्या है। मानवेंद्र ईमानदारी में बताइए गणित कौन पढ़ाई देना। आज प्रद्युमन जी मल राणो पेड़ अपन जीरो आंसर। इधर देखो हंसना मत, बस हंसना मत, है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसे किया हमारे मानवेंद्र जी ने कि गैस ए के मोल निकाले, तो उन्होंने लिखा Na की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5। ऊपर वाली सेम करना, तुम नीचे कुछ भी लिख देना। Na की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस 4.5। सर ये सही है क्या? सही है? नहीं, बोर्ड मास का नियम क्या करता है, पहला एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। तो 10वीं के अंदर तुम जब पढ़ते हो ना बेटा, तो तुम्हें पता होना चाहिए डिवाइड से पहले हमेशा क्या करना होता है बेटा। चलो सॉरी, ये करने से क्या क्या लिख रहे थे अपन, 0.5 बटा 0.5 प्लस 4.5, तो क्या आएगा ए गैस ए के मोल अंश, या एक्स ए भी लिख दो, क्या आ जाएगा 0.5 बटा ये नीचे क्या हो गया 5, पॉइंट हटा नीचे, अब 5 बटा 50, 5 एक कम यानी कितना आया 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हो 0.1। किस किस के आया 0.1? बहुत बढ़िया, गुड़िया आ गया, नहीं आया? अब आ गया समझ में। देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो, जिसके थोड़ी दिक्कत हो गई सर क्लास के साथ मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं, सुन लो सारे, जिसको जो क्लास के साथ चीजें कवर नहीं कर पा रहा है कि सर बाकी सारे बच्चे कर पा रहे हैं मेरे से नहीं हो रहा, उनको हल्का सा घर पे ये क्वेश्चन ही सेम टू सेम घर पे जाके सॉल्व, फिर तो आ जाएगा ना, एक बार बताने के बाद तो आ जाता है ना, फिर ढंग से करते जाना। देखो सारी चीजों में समय लगता है, पहले बता दूं, तुम सोचो कि तुम एकदम टॉप पे आ जाओ, नहीं आ पाओगे बेटा। सब्र रखो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, पढ़ाई छोड़ मत देना। ये डर के साढ़ मन तो समझ भी ना आ रही, ना फिजिक्स आ रही, ना केमिस्ट्री आ रही समझ में, लड़ो साथ में, खुद से लड़ाई करना सीखोगे तब जाके बढ़िया हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले धीरे धीरे जितने क्वेश्चन यहाँ पे हो पा रहे हैं वो के वो सेम टू सेम करो, वो जब होने लग जाए फिर नए क्वेश्चन ढूंढो। समझ में आ गया? चलो उतार लो इसको, हेडिंग डालो नहीं। अब 2 चीजें मैं साथ ही पढ़ाऊंगा तुमको, पढ़ा दूं? करें मीणा जी? चलो अब 2 चीजें मैं साथ पढ़ाऊंगा तुमको, देख लो बेटा। एक है मोलरता, फिक्स है क्वेश्चन आएगा। दूसरी है मोलरता, फिक्स है क्वेश्चन। मोलरता को अपन दर्शाते हैं बड़े, मोलरता को दर्शाते हैं छोटे। ये टॉपिक दोनों खत्म होते ही अपना आधा चैप्टर, समझ में आया? 2 पार्ट में अपना चैप्टर है, पर ये यहां तक जब समझ में आ गया होगा तब जाके तुम क्या कर पाओगे आगे, क्योंकि आगे मोललता आएगा बार बार, मोल अंश आएगा बार बार। तो यहां तक अगर समझ में जिसके नहीं आया वो आगे नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट यहां तक है क्वेश्चन के, मोलरता और मोललता क्वेश्चन आते हैं, करें अपन पक्का? चलो तो मेरे को लग रहा है कि जैसे आधा चैप्टर कंप्लीट, यहां तक का टेस्ट ले लूंगा 15 को, बढ़िया धाप के पढ़ लेना। क्वेश्चन तुम्हारे भेजूं
ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, उन क्वेश्चनों को निकाल लेना। यहां तक के जितने भी क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट बोर्ड में आए, उनमें से जो समझ में नहीं आए वो मेरे पास लेके आ जाना, वो अपन बोर्ड पे सबके साथ सोल्व कर लेंगे। ठीक है, भेज दू ग्रुप में पक्का? चलो ठीक है। अब देखो मोलरता और मोललता दोनों लगभग लगभग सेम है, हल्का सा अंतर है। एक चीज तुमने अगर नोटिस की हो तो हमेशा ऊपर कौन आ रहा है? विलय। कौन आ रहा है? तो यहां पर भी कौन होगा? ऊपर। अच्छा, नीचे कौन आ रहा था? विलियन। कौन आ रहा था? द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर 100% द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान कितना? आयतन प्रतिशत के अंदर 100% आयतन में से विलय का आयतन कितना? ठीक है। मोल अंश के अंदर 100% मोलों में से विलय के मोल कितने? मोलरता का मतलब विलियन के अंदर विलय के मोल कितने? सर ये तो मोल अंश हो गया था ना। पर अगर 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 ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती कि अगर आपको दे दे के विलियन में मोल इतने, विलियन के 20 मोल है, तो आप अगर उसके विलय के मोल निकालो तो क्या आ जाएगा? मोल अंश। पर अगर तुम्हें ऐसे ना दे के तुम्हें आयतन दे दे कि 1 लीटर आयतन है, यानी 1 लीटर ये बोतल भरी हुई है, इस 1 लीटर बोतल के अंदर मैंने नमक डाला, तो इस 1 लीटर पूरे बोतल के अंदर नमक के मोल कितने हैं? यानी नमक क्या है अपना? विलय। तो 1 लीटर विलियन में विलय के मोल कितने हैं? यही क्या कहलाती है? मोलरता। बात खत्म। इतना सा टॉपिक बस। समझ में आया? अब इसको बोतल बोतल ना बोल के थ्योरी में बोलूं तो क्या हो जाएगा? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट यही है, इसकी परिभाषा पूछते हैं बार बार। समझ में आया? तो मैं क्या लिखूं? विलियन का आयतन है, 1 लीटर का मतलब क्या है? आयतन। तो विलियन का आयतन किसमें है? लीटर में। अच्छा, मिलीलीटर में होगा तो लीटर में बदल लोगे? पक्की बात, पहले ही सिखाया था, वापस बार बार सिखाऊंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन यहां कराऊं वो के वो क्वेश्चन तुम्हें सेम टू सेम आने चाहिए। ऊपर क्या हो जाएगा कि विलियन के आयतन में से तुम क्या ढूंढ रहे हो? विलय के मोल। तो ऊपर क्या आ जाएगा? विलय के मोल। ये किस किस के पल्ले बैठ गया? आ गया। अब एक चीज कि सर अब की बार आयतन ना दिया, द्रव्यमान दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? मोललता। सिंपल। समझ में आया? बस यहां पर एक चीज है कि पूरे जितने भी अपन सूत्र पढ़े ना बेटा, उस सूत्रों के अंदर नीचे कौन आ रहा था? विलियन। और इकलौता ये स्पेशल आदमी है मोललता जिसके अंदर नीचे आता है विलायक। क्या आता है? अब इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि बाकी सारे मुंह में से बोलने से अच्छे लगते हैं, पर मोललता बोलने में अनकंफर्टेबल होता है, अजीब सा साउंड करता है मोल लेता। समझ में आया? अच्छा, उसमें लय कितने हैं? इसमें लय कितने हैं? यानी 2 लय आ गए तो वजन क्या हो गया इसका? ज्यादा। और वजन को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ऐसे मेरी याद रखने की ट्रिक है, इनको याद रखता हूं मैं ऐसे। समझ में आया? तो इसमें वजन ज्यादा है यानी द्रव्यमान ज्यादा है, इस वजह से इधर क्या आएगा? द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक का। तो नीचे क्या आ जाएगा? बस विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। और वो किसमें होगा? केजी में। द्रव्यमान किसमें नापा जाता है? केजी, ग्राम वगैरह। ठीक है, चलो। और ऊपर क्या हो जाएगा? विलय के। दोनों में तुम्हें अंतर पूछे तो अंतर बता सकते हो क्या? क्या बताओगे? गुशु क्या कर रहे हो? बताओ। इसमें क्या लिखा हो? पहला तो सूत्र इनका अंतर है, दूसरी परिभाषा इनकी अंतर है। परिभाषा क्या होगी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल क्या कहलाते हैं? मोलरता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल क्या कहलाते हैं? मोलरता। समझ में आया? इसे बड़े हमसे प्रदर्शित करते हैं इसे। बस सिंपल हो गया। अच्छा, मोल का मात्रक क्या होता है? दिमाग लगा, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आएगा। मोल का मात्रक क्या होता है? शाबाश। किसने बोला? इधर से आवाज आई। क्या बोला बेटा? बहुत बढ़िया, मीटर। मोल का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। गधूरा। कहां पे? ये देख लो उधर, वापस देख लो एक बार। कौन बोला? होता नहीं। कहां से आते हैं ये? बहुत बढ़िया, मोल का मात्रक नहीं होता। सही बोला उसने। मोल क्या है? याद करो, कल पढ़ाया था। मोल एक संख्या का मात्रक होता ही नहीं बेटा। संख्या खुद 5 का मात्रक देखा क्या कभी? 10 का मात्रक देखा? 1 दर्जन का मतलब क्या है? 12। समझ में आया? 1 दर्जन का मतलब क्या है? 12। अच्छा, 12 का मात्रक होगा कि सर कुछ लगाओ, मीटर सेंटीमीटर कुछ?
तो संख्या का मात्रक, तो मोल का मात्रक होगा क्या? बोलो समझ गए? कॉन्ग्रेचुलेशन, उतार लो इनको। परिभाषा भी लिखेंगे अपन, यहां पे जगह छोड़ना ताकि मोलर मोलरता की परिभाषा लिख सके। और इधर अच्छा परिभाषा खुद मन से लिखना, मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही लिखवा रहा हूं, देख रहा हूं राइटिंग कैसे आती है। बड़े एम और छोटे एम में क्या फर्क होता है? बस वो बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इसलिए तो तुम यहां आ रहे हो, वरना कोई ढंग की कोचिंग में होते अभी। हंस क्या रहे हो, उसका मतलब ये ढंग की नहीं है। कोई गजब राइटिंग आ रही थी पिंका, है खानदान में ही सी कोई की। पहले वो सिंपल व्हाइट बोर्ड पे रवि सर की कितनी गजब आती है, रवि सर की रैमप्रिया मैडम या मैं राइटिंग सच बताऊं ना तो व्हाइट बोर्ड पे भी ठीक आती है मैं, पर ऐसे लिखता नहीं हूं मैं। कुछ शो ऑफ करना यार, थाक मुंडा शो ऑफ कर भी गए ले, छपरी लोग थे। तेरे निके निके रुसिया तो सजना, पूछ पूछ क्या? क्या बेटा? अच्छा सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है इस बालक का, ठीक है। अब सुनो, ये एक्चुअल में चीजें क्या काम आती है वो समझना, ठीक है। ये आती है अपने दवाइयां वगैरह या कोई भी जो चीजें होती है ना, उनके अंदर मात्रा नापने के काम आता है ये सब कुछ चीजें। जैसे मान लो कभी आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा के देखना, उसके पीछे परसेंटेज लिखे होते हैं फलाना, या दवाइयों के पीछे देखना कि 0.0 फलाना साल्ट है, डीकड़ा साल्ट ऐसे लिखा होता है, सोडियम क्लोराइड है, ऐसे वैसे सब कुछ लिखा होता है, सही बात है। अब ये चीजें काम का आती है, तो ये वाली जो मोलरता होती है ना, ये वाली काम आती है कि पूरा पूरा विलियन है, उस विलियन के अंदर अपन विलय का कितने किस हिसाब से मात्रा मिलाए कि अपना विलय बढ़िया टॉप बन जाए। थोड़ी बहुत भी मात्रा ज्यादा होती है पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, समझ में आया? अब दूसरी चीज, ये क्या काम आता है, तो ये विलायक के हिसाब से मिलाया जाता है। ये किसके हिसाब से मिलाया जाता है? पूरे विलियन के हिसाब से। और इधर ये सिर्फ विलायक के, विलायक मेरे पास कुछ ऐसे मान लो कि उसमें है द्रव्यमान में, ये समझ लो कि 100 किलो आटा है, उसके अंदर कोई लिक्विड का या कोई सामान डाल रहे हैं, जैसे सौंफ डाल रहे हैं, तो अब देख रखा होगा वो हलवाई वगैरह भी होता है ना, मात्रा फिक्स रखते हैं। या वो एक आती है ना वो अजवाइन, वो भी डालते हैं ना, बाटियां बनाते हैं जब, तो ज्यादा डल जाती है तो क्या हो जाता है, कड़वी लगती है बाटियां। घी भी डालते हैं लोग, बोलो समझ में आया? तो इधर तो अपन देखेंगे कि पूरा द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के अंदर विलय कितना मिला रहे, बनेगा तो विलियन, वो तो फिक्स है। और पढ़ भी क्या रहे हैं चैप्टर विलियन,
पर एक जो वो अपेक्षा कर रहे हैं ना, इधर अपेक्षा किसकी कर रहे हैं, विलियन की, उधर अपेक्षा किसकी कर रहे हैं, विलायक की। समझ में आया? पक्का छाप लो इसको। बना लिया क्या ये सबने? चलो और चीज देखते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा फोरा और ले जाते हैं थोड़ा ऊपर। अब देखेंगे कुछ और चीज, ठीक है। मात्रक देख लेते हैं इसके, इसका मात्रक और इसका मात्रक। अपन मात्रक से भी पहचान सकते हैं कि कौन मोलरता का क्वेश्चन है और कौन मोललता का क्वेश्चन है। इसका मात्रक क्या होगा, खुद ही बता दो। लीटर -1। अच्छा, मोल का मात्रक नहीं होता, विलय के मोल को तो कुछ तो दर्शाएंगे ना। मोल का मात्रक नहीं होता, मोल का कुछ मात्रक नहीं होता, पर मोल है तो संख्या ना, उसको तो खुद को तो लिखेंगे ना। तो इसका तो मात्रक हो जाएगा मोलरता का, तो मोल बटा आयतन का क्या होता है, आयतन का मीटर, लीटर, मोल लीटर, शाबाश। तो मोल का क्या हो जाएगा, नीचे लीटर हो जाएगा। समझ में आया? पक्की बात, क्लियर। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, मोल अपॉन केजी, मोल अपॉन केजी। समझ में आया? अब लीटर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, या करके अपन क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और इधर क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स। सबको समझ में आया? बढ़िया। इसका मात्रक क्या है, मोल अपॉन लीटर, उसका मोल अपॉन केजी उतार लो। या एक चीज और, अच्छा नेक्स्ट पेज में लिखानी पड़ेगी, यहाँ पे जगह नहीं दिख रही मेरे को। पटका पटकी क्या कर रहे हो रे लुगाया। चले आगे देखना, इधर तो लिख रहा हूं मैं बड़ा एम और इधर लिख रहा हूं छोटा एम। बड़े एम का मतलब, छोटे एम का मतलब, इसका सूत्र क्या है, विलय के मोल, शॉर्टकट में लिख रहा हूं समझ जाना, अपॉन में विलियन का आयतन, किसमें, और इधर विलय के बटा विलायक का द्रव्यमान, किसके अंदर, केजी में। सही बात है। अच्छा, ऊपर क्या लिख रखा है, विलय के मोल। मोल का कोई फॉर्मूला होता है क्या, साइड में देखो, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। अगर अपने को क्वेश्चन में कभी बाई चांस, खुदा ना करे ऐसा, पर अगर कर दे खुदा, क्या पता, तो अगर विलय के मोल नहीं दे रखे हो तो अपन कैसे निकालेंगे विलय के मोल, फिर ये वाला सूत्र लगा के, सर ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। तो सर एक नया ही सूत्र बना लेते हैं ना, ताकि हमें ज्यादा परेशानी नहीं हो। कैसे, कि मैं लिख रहा हूं एम, एम का मतलब मोलरता, बराबर विलय के मोल का सूत्र क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। और एक चीज तो चली रही है इनटू में, क्या, विलियन का आयतन, और ये कहां लिख दूंगा, नीचे। यानी कितने सूत्र हो गए बेटा, 2, विलियन का आयतन, और वो किसमें होना चाहिए, लीटर में। नया सूत्र समझ में आया, सेम ही सूत्र है, बस थोड़ा एडवांस कर दिया कि अगर विलय के मोल नहीं दे रखे हो सीधे सीधे, तो अपन क्या करेंगे, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान करके निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, उधर क्या हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, हैं, कॉपी, अब इन्हें पेस्ट क्या कर यार, बाढ़ आगे एक तो आवक होना पकड़ गया।
बड़बाले आपने तो है जी नहीं लिख दिया वहां पर ग्राम में पाचो लिख दिया मैं तो अड्डे लिखो किड्डे जगह कौन है अड्डे लिख दो नीचे ही कर ये तो मोलरता का हो गया और मोलरता का क्या हो जाएगा वही ग्राम में मात्रा बटा मोलर तुम पूरा लिखना बेटा मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान किसमें केजी में किस किस को पूरा समझ में आ गया आज का बढ़िया एक बार वापस समझा देता हूं शुरू से देखना इधर पीछे चल रहे हैं थोड़ा और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे बस बस रसायन विज्ञान पढ़ा था ठीक है पहले क्या पढ़ा था मोल अंश क्या होता है Na/Na+ ठीक है ये किसका सूत्र है XA यानी विलय के मोल अंश निकालो विलायक के मोल अंश निकालने होंगे तब NB/Na+NB किसका सूत्र है ये XB का समझ में आ गया XA + XB बराबर किसके होता है 1 के किसके बराबर होता है ये चीज याद रखना नेक्स्ट क्या पढ़ा था ये क्वेश्चन किया था ना क्वेश्चन था ना चलो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को Na नहीं दिया Na और NB दोनों नहीं दिए इसका मतलब क्या है Na और NB का Na का मतलब विलय के मोल NB का मतलब विलायक के मोल कैसे निकाले मोल ग्राम में मात्रा बटा तो अपन ने ऐसे किया ग्राम में मात्रा बटा फिर नेक्स्ट देखना फिर अपन ने दूसरा एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर अपने को क्या दे दिए मोल दे दिए तो मोल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी सीधा सूत्र में लिख दिया सूत्र क्या था Na/Na+NB Na की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.5 NB की वैल्यू 4.5 सोल्व किया आंसर कितना आया 0.1 नेक्स्ट देखना फिर अपन ने मोलरता और मोललता पढ़ी मोलरता क्या है विलय के मोल बटा विलयन का लीटर में और इधर विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में अब तुम परिभाषा में पूछो जो बताएगा ठीक है परिभाषा बताने की ट्राई करना मानवेंद्र विलायक की विलायक की क्या सॉरी मोललता की 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता क्या कहलाती है मैंने क्या पूछा मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है मोलरता का द्रव्य मोलरता का मात्रक मोल बटा लीटर और इधर मोल बटा एक सूत्र और लिखा था क्या था विलय के मोल को अपन ने निकाल लिया था ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन दूसरा सूत्र क्या था विलय के ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान बहुत बढ़िया अब इनके करेंगे अपन कल क्वेश्चन ये उतारना था क्या तुमको तो उतारो ना बेटा ये दोनों सूत्र और उतार लो नीचे एक इधर उतारना एक उधर उतार लेना केवल ये दोनों सूत्र उतारने तुमको